परेशे उस दिन बेहद खूबसूरत लग रही होगी और यही खूबसूरती किसी और के दिल में आग लगा रही होगी। जैसे ही अनाया की नज़र उस पर पड़ेगी, उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ जाएगी। वो ये मंजर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि परेशे उसी महफिल में मौजूद होगी और बारी उसके करीब घूम रहा होगा। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगेगी, मगर उसकी माँ फौरन उसे रोक लेगी और सख्ती से कहेगी कि यहाँ कोई तमाशा नहीं होगा। अनाया बमुश्किल खुद को रोकेगी, मगर उसके चेहरे पर नफरत साफ नजर आ रही होगी। कुछ ही लम्हों बाद अनाया खुद परेशे के सामने आ खड़ी होगी और तंजिया अंदाज में बात शुरू करेगी। उसके अल्फाज में हक़ारत होगी, जैसे वो परेशे को नीचा दिखाना चाह रही होगी। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करेगी कि वो एक आम सी लड़की होगी और बारी की ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए होगी। परेशे खामोशी इख्तियार करेगी और उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगी, मगर माहौल में कशीदगी बढ़ती जाएगी। इसी दौरान बारी फौरन वहां पहुंचेगा और अनाया को सख्ती से कहेगा कि वो वहां से चली जाए, क्योंकि परेशी उसकी मेहमान होगी और उसकी इज्जत करना सब पर लाजिम होगा। अनाया बज़ाहिर पीछे हट जाएगी, मगर उसके दिल में गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। उधर अनाया का बाप शायान साहब के पास जाकर शिकायत करेगा और बात को इस अंदाज में पेश करेगा जैसे परेशी की मौजूदगी ख़ानदान की इज्जत के खिलाफ होगी। वो सूरत हाल को बढ़ा चढ़ाकर बयान करेगा, जिस पर शायान साहब भी सख्त रद्द अमल देंगे और वाजे कर देंगे कि वो कभी भी बारी और परेशे के रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। उनके अल्फाज में ज़िद और अना दोनों शामिल होंगे, जो आने वाले मसाइल की बुनियाद बनेंगे। शादी की तकरीब खत्म होने के बाद जब परेशे घर वापस आएगी तो उसके दिल पर बोझ सा होगा। इसी दौरान बारी उसे फ़ोन करेगा और उसके बदले हुए मूड की वजह पूछेगा। परेशे हल्के शिकवे के साथ कहेगी कि उसे पहले बताया जाना चाहिए था कि ये रिश्ता अनाया के ख़ानदान से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि अगर उसे पहले इल्म होता तो वो शायद वहां ना आती। बारी नरमी से जवाब देगा कि इसी वजह से उसने उसे नहीं बताया होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता होगा कि वो खुद को गैर महफूज महसूस करे। उसके लहजे में एक जिम्मेदारी का एहसास होगा। वो कहेगा कि अब उसकी इज्जत करना और करवाना उसका फ़र्ज़ होगा, और अगर वो एक कदम आगे बढ़ेगी तो वो दुनिया से लड़ने के लिए भी तैयार होगा। ये सुनकर परेशे के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाएगी और वो खामोशी से कॉल ख़त्म कर देगी, मगर उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठेगी। दूसरी तरफ अनाया अपने घर पहुंचकर गुस्से से भरे लहजे में अपनी माँ से बात करेगी। वो इस मंजर को भुला नहीं पाएगी जहां बारी परेशे के करीब खड़ा होगा। उसके दिल में हसद और गुस्सा दोनों शिद्दत इख्तियार कर चुके होंगे। उसकी माँ उसे तसल्ली देगी और यकीन दिलाएगी कि अब इस लड़की को इस ख़ानदान के करीब आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके वालिद पहले ही बात कर चुके होंगे। ये अल्फाज वक्ती तौर पर अनाया को सुकून देंगे, मगर उसके इरादे अब भी ख़तरनाक ही रहेंगे। उधर अलीम साहब अपनी वालदा की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए घर आएंगे तो जुबैदा उन्हें खुशखबरी देंगी कि रिपोर्टें बेहतर आई होंगी। ये सुनकर वो खुश होंगे और खुशी में कुछ पैसे देंगे ताकि मिठाई मंगवाई जाए, मगर रोमैसा फ़ौरन दरमियान में आ जाएगी और वो पैसे खुद ले लेगी। उसके रवैये से साफ जाहिर होगा कि वो किसी सूरत अलीम साहब को अपनी बेटियों पर खर्च करने का मौका नहीं देना चाहती होगी, और उसके दिल में मौजूद तलखी हर अमल में झलक रही होगी। यूं ये दिन खुशियों के साथ साथ कई नए तनाज़ुआत को जन्म देगा। एक तरफ मोहब्बत अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही होगी, तो दूसरी तरफ अना